नमस्ते दोस्तों, मेरी चैनल त्रिलोक की कथा में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरे आज का वीडियो है छठ पूजा को लेकर। छठ पूजा की बहुत सारे ऐतिहासिक महत्व भी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं छठ पूजा के पीछे क्या इतिहास है और उसका महत्व और संपूर्ण विधि आप क्या जानते हैं? आज इस वीडियो में हम छठ पूजा की इतिहास, महत्व और संपूर्ण विधि के बारे में बताएंगे। छठ पूजा भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण लोक आस्था के त्योहारों में से एक है। ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। ये पर्व सूर्य देवता और उनके पत्नी उषा देवी, जिनको छोटी मैया भी कहा जाता है, और छठी मैया यानी कि जो कि है देवसेना, जिसको षष्ठी या फिर छठी मैया भी मानी जाती है, जो कि सूरज देव की बहन है, उनको समर्पित है। इसकी खासियत इसके सादगी, शुद्धता और कठोर निष्ठा है। आइए दोस्तों, अभी हम जानते हैं इस छठ पूजा के पीछे का इतिहास और पौराणिक महत्व क्या है। छठ पूजा का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और इसके इतिहास की कई पौराणिक कथाएं जोड़कर दिखा जाता है। जैसे कि पहले है रामायण काल। मान्यता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने और माता सीता ने राज्याभिषेक के बाद कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की छठी तिथि में उपवास रखकर सूरज देव की आराधना की। इसके बाद सूरज देव ने कृपा से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की आयोजन किया था। महाभारत काल में एक अन्य मान्यता है कि सबसे पहले छठ पूजा द्रौपदी ने की थी। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को उनका खोए हुए राजपाट और समृद्धि वापस मिल गई। तीसरा एक मान्यता है कि कर्ण, जो कि सूरज के मानस पुत्र थे, वो भी छठ का व्रत मानते थे। अभी सुनते छठी मैया की कहानी। छठी मैया यानी कि षष्ठी देवी को संतान की रक्षिका और पालनहार माना जाता है। ये देवी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और कार्तिक जी की पत्नी है, और इन्हें सूरज देव की बहन भी कहा जाता है। ये पूजा संतान की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। मान्यता है कि गंधर्वराज पियब्बत भी ये छठी मैया की व्रत माने थे। और ये छठ पूजा सूर्य देव की पत्नी उषा देवी के लिए भी किया जाता है, जो कि छोटी मैया के नाम पर प्रसिद्ध है। उषा सुबह सवेरे की देवी है, इसलिए उनके इस छठ में अर्घ्य प्रदान सूरज जब सुबह उठते हैं और तभी किया जाता है। दोस्तों, अभी हम जानते हैं छठ पूजा की संपूर्ण विधि। ये छठ पूजा 4 दिनों की कठोर और शुद्धता पूर्वक निभाए जाने वाला व्रत है। पहले दिन है नहाए खाए, जो कि कार्तिक शुक्ल चतुर्थी है। इस दिन व्रती स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। घर की पूरी सफाई की जाती है और शुद्ध शाकाहारी भोजन यानी कि सात्विक, जिसमें प्याज और लहसुन भी मना है, वो बना जाता है। इस दिन चने का दाल, लौकी का सब्जी और चावल का भोजन ग्रहण किया जाता है। व्रती इस दिन के बाद से अगले 36 घंटे तक निर्जला व्रत की तैयारी के तैयार तौर पर एक समय भोजन करते हैं। दूसरा दिन खैरना या लहंडा कहा जाता है। वो है कार्तिक शुक्ल पंचमी। ये दिन बहुत ही कठिन होता है। व्रती पूरा दिन निराहार और निर्जला रहते हैं। शाम को व्रती गुड़ की चाशनी या गुड़ से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करती है। यह प्रसाद पूरे घर में बांटा जाता है और इसके बाद ही व्रती 36 घंटे की निर्जला व्रत में प्रवेश करता है। तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ और डूबते सूरज की पूजा यानी कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी।
ये छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। पूरा दिन प्रसाद बनाने और पूजा की तैयारी में बीतता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जो कि फलहारी रसिया माना जाता है, उसमें नारियल, मौसमी फल, गन्ना और चावल की लड्डू आदि बनाया जाता है। शाम के समय पर सूर्यास्त से कुछ पहले व्रती और परिवार के लोग डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और नदी और तालाब या फिर घर पे कुंड बना के किनारे सब एकत्रित होकर सूर्य देव के उद्देश्य से वो अर्घदान करते हैं। बांस के बने डालिया यानी कि सूप या टोकरी में प्रसाद, फल, अर्घ का दीपक आदि रखकर नदी में खड़े होकर डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है और छठी मैया की स्तुति के गीत गाए जाते हैं। इस रात घर में छठी मैया की गीत गाए जाते हैं और व्रत की कथाएं सुने जाते हैं। उषा अर्घ या फिर उगते सूरज की पूजा, जो कि चौथे दिन पे किया जाता है, यानी कि कार्तिक शुक्ल सप्तमी पे। अगली सुबह सूर्योदय से पहले सभी लोग फिर से नदी के किनारे एकत्रित होते हैं। इस बार उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। ये सूर्यदेव और उनके पत्नी छोटी मैया यानी कि उषा देवी की कृतज्ञता ज्ञापित करने की प्रतीक है। अर्घ देने के बाद व्रती जल ग्रहण करके अपने 36 घंटे की निर्जला व्रत का पूरा करते हैं। इसके बाद छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की प्रार्थना करके प्रसाद वितरण किया जाता है और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इस बार छठ पूजा का मुख्य पर्व 28 अक्टूबर मंगलवार का है, जब उषा अर्घ और सूर्योदय के समय यानी कि सूर्योदय के समय जब अर्घ दिया जाएगा। ये त्यौहार 25 अक्टूबर से यानी कि शनिवार से शुरू होता है। अभी दोस्तों हम जानेंगे दिन, तिथि और समय और तिथि के विवरण, जो कि है नहाए खाए यानी कि पहले दिन 25 अक्टूबर शनिवार सूर्योदय 6:28 से और सूर्यास्त होगा 5 बजे शाम 5:42 पर। दिन 2 में जो कि है खरना यानी कि 26 अक्टूबर रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पे और सूर्यास्त होगा 5:41 पर। तीसरे दिन यानी कि संध्या अर्घ में 27 अक्टूबर सोमवार को जो कि षष्ठी तिथि प्रारंभ होगा सुबह 4:34 से सूर्योदय होगा 6:30 में और सूर्यास्त होगा 5:40 में। और चौथे दिन यानी कि उषा अर्घ जिस दिन षष्ठी तिथि समाप्त है उस 28 अक्टूबर मंगलवार है, उस दिन सुबह 6:29 पे ये तिथि समाप्त होते हैं। सूर्योदय है 6:30 में और सूर्यास्त होगा 5:39 में। दोस्तों आइए हम छठ पूजा की व्रत कथा सुनते हैं। पहले जो छठ पूजा की व्रत कथा है, छठ यानी कि छठी मैया यानी कि कार्तिकेय प्रिय देवसेना की जो व्रत कथा है वो है राजा प्रियंवद और रानी मालिनी की कथा। बहुत पुराने बात है। प्रियंवद नाम के एक राजा थे। उनके पत्नी के नाम मालिनी था। दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थे। इससे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन महर्षि कश्यप ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे लिए एक पुत्र प्राप्ति की यज्ञ करूँगा। यज्ञ पूरे होने पर महर्षि ने राजा को खीर दी और कहा, इस खीर को अभी अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन दैवजग से राजा ने वो खीर स्वयं खा ली। कुछ समय बाद राजा के शरीर में फोड़े आने निकले और उनके मृत्यु के और उनकी जीवन हो गई। रानी मालिनी विलाप करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे रानी, तुम शरीर छोड़े बिना ही अपने पति का अंतिम संस्कार कर दो। रानी ने ऐसा ही किया। इसके बाद वह छठी मैया की आराधना करने लगे। छठी मैया प्रसन्न हुई और बोले, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पति जीवित हो जाएगा और तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगा। छठी मैया के वरदान से राजा प्रियंवद जीवित हो गए और कुछ समय बाद रानी मालिनी ने एक सुंदर पुत्र के जन्म दिया। इसी खुशी में उन्होंने छठ पूजा की तब से परंपरा चली आ रही है।
छठ पूजा की व्रत की महत्व है संतान की प्राप्ति, सुख समृद्धि, आरोग्य या और मोक्ष। व्रत कथा सुनने के लिए शुद्ध मन, बैठने की तरीका जो है वो जमीन पर आसन लगा कर बैठना पड़ता है और कथा समाप्त होने पर ही छठी मैया की आरती कीजिए और उसके बाद प्रसाद वितरण करें। मंत्र है, छठी मैया हमारी संकट हरनी है, भक्तन की आस पूरी करनी है। तो दोस्तों, ये था छठ पूजा की व्रत। छठ पूजा प्रकृति की पूजा है जो कि श्रद्धा, समर्पण और सामुदायिकता की एकता का अद्भुत उदाहरण है। ये त्योहार नदियों और जल स्रोतों की साफ सुथरा रखने की संदेश भी देता है। इसकी सादगी और गहन आस्था इसे भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य हिस्सा बनाती है। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।